गर्भ में छिपे कौन से राज को जानने के लिए बुलाया है तूने? मुझे बताओ कि पाताल लोक में सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? वो हथियार जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है, जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। बोल डायन, इस बार काल के गर्भ में छिपे कौन से राज को जानने के लिए बुलाया है तूने? महाभक्षक को। जिंदगी के सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सवाल का जवाब चाहिए मुझे महाभक्षक। मुझे बताओ कि पाताल लोक में सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? वो हथियार जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है, जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। उस हथियार का नाम जानना है मुझे और उसे इस्तेमाल करने का तरीका। एक बार वज्र, पाताल लोक का सबसे शक्तिशाली हथियार, जिसे सिर्फ एक ही बार चलाया जा सकता है, लेकिन वो वार कभी खाली नहीं जाता, कभी भी नहीं। मुझे ये एक बार वज्र चाहिए महाभक्षक, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में। उसे पाने के लिए तुझे एक खास विधि करनी होगी डायन, एक बहुत मुश्किल विधि। कर पाएगी? कौन सी विधि? विधि बताओ। तो सुन। विधि तो बता दी, अब ये बता कि उस वज्र को बनाया कैसे जाता है? उसे बनाना तेरे लिए नामुमकिन है डायन, क्योंकि एक बार वज्र सिर्फ और सिर्फ मेरी अस्थियों से बन सकता है, जिन्हें पाने के लिए तुझे मुझे मारना होगा, जो तेरे बस की बात नहीं। भवानी सिंह जी, सियार जब आपस में लड़ते हैं तो उनके सर से सियार सींगी टूट कर गिर जाती है। ध्यान से देखना, भूल चूक नहीं होनी चाहिए। हाँ। छोटे राजकुमार, सियार बहुत खतरनाक और चालाक जानवर होते हैं। ये छिप कर हमला करते हैं। मैं उन पर नजर रखूंगा, आप रुकिए। भवानी सिंह, भवानी सिंह, भवानी सिंह! छोटे राजकुमार, आप ठीक तो है ना? छोटे राजकुमार, गोलियों की आवाज सुनकर सियार की टोली आती होगी। हमको यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये क्या कर रही है तू? छोड़ मुझे। खुश होने की बारी अब सिर्फ मेरी है महाभक्षक, सिर्फ मेरी। अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे एक बार वज्र चाहिए,
और उस वज्र को बनाने के लिए तेरी अस्थियां। तो तुझे मरना होगा महाभक्षक, मरना ही होगा। मेरी जान लेगी तू महाभक्षक की। धोखेबाज, एहसान फरामोश। मुकाबला करेगा तू मुझसे? अच्छा है, बड़ी लड़ाई से पहले तुझसे लड़कर तैयारी करना अच्छा है। बेटा, अनुष्ठान की तैयारियां हो गई? सब कुछ हो गया। वो महल के पीछे जो सुनसान पहाड़ी वाला एरिया है ना, वहां पे। मम्मा, लेकिन पीयूष, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कब से फोन लगा रही हूँ, वो फोन उठा नहीं रहा, तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे बहुत टेंशन सी हो रही है। टेंशन की तो बात है। अगर पीयूष किसी मुसीबत में पड़ गया या वो अनुष्ठान की सामग्री सही समय पर यहाँ नहीं लेकर आ पाया, तो आज तांत्रिक अनुष्ठान नहीं हो पाएगा, समझी? मम्मा, ये आप क्या कह रही हो? कौन आ सकता है इस वक्त? कहीं राजा साहब तो नहीं आ गए? तुम एक काम करो बेटा, वहां छुप जाओ। सौदामिनी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो रानी जी, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। शायद माइग्रेन हो गया है। क्या आपके पास कोई दवाई होगी सिर दर्द के लिए? प्लीज रुकिए, यही हम देखते हैं। आप बहुत दयालु हैं। वेरी काइंड, थैंक यू। आप ठीक तो है ना? संभल के आइए, यहाँ बैठिए। क्या हुआ आपको? चक्कर आ गए शायद? चक्कर? हाँ, कैसे चक्कर आ गए आपको? हाँ? नहीं, चक्कर तो नहीं आया था, पर हमारा पैर फिसल गया। अक्सर इस उम्र में ऐसा हो जाता है कि चक्कर आ जाते हैं। आप अपना ध्यान रखिए रानी साहब। बहुत सिर में दर्द है। मेरी दवाई लीजिए। थैंक यू, आप बहुत काइंड है। अक्सर इस उम्र में ऐसा हो जाता है कि चक्कर आ जाते हैं। आप अपना ध्यान रखिए रानी साहब। हाँ ठीक है, बस चक्कर तो नहीं। हाँ, हमारा आपकी तबीयत ठीक है ना? आपको चक्कर आ गया? नहीं, हम ठीक है। पता नहीं कैसे हमारा पैर फिसल गया। वो तो सौदामिनी ने थाम लिया, वरना हम तो गिर जाते। एक सेकंड, वो चाबी यही पर थी ना? चाबी तो हमने यही हाथ में रखी थी। तो कहाँ चली गई? यहीं पर बैठी थी। देखो, कहीं गिर गई होगी।
संभालो बेटा। तेल शायद आप इसी की वजह से फिसले होंगे। हाँ, हो सकता है, लेकिन तेल यहाँ आया कैसे? सौदामिनी, चलो बेटा, चलो। नहीं छोड़ूंगा डायन, तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज नहीं महाभक्षक, आज मेरा दिन है। फिक्र मत कर मालिक के वफादार, ज्यादा दिन तक तुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। बहुत जल्द मालिक को भी तेरे पास भेज दूंगी मैं, वो भी तेरी ही हड्डियों से बने एक वार वज्र से। ए मेरे गुलामों, उस महायुद्ध की घड़ी आ पहुंची है जिसे ये दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी, कभी भी नहीं। पुरानी हवेली की तरफ कूच करो और वहां पहुंचकर मेरे आदेश का इंतजार करो। जाओ। मालिक, मैं आ रही हूं। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? लग रहा है जैसे कोई खतरा मेरी ओर बढ़ता चला आ रहा है। मुंह छिपाकर यहां क्यों बैठा है? जा बाहर और पता कर कि मेरी इस बेचैनी की वजह क्या है। क्या चल रहा है बाहर? कुछ भी पता चलता है
तो बताओ मुझे। जाओ। मुहूर्त शुरू होने में बस थोड़ा ही वक्त बचा है। अगर लेट हो गए तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसको क्या हुआ? मैं देखता हूँ छोटे राजकुमार। गाड़ी के इंजन गर्म हो चुकी है छोटे राजकुमार, इसे ठंडा होने में वक्त लगेगा। तो वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। काम करो, तुम गाड़ी लेकर आओ, मैं निकलता हूं। लेकिन छोटे राजकुमार, महल तो यहां से कोसों दूर है। सारी की सारी मुसीबतें आज ही क्यों उठ रही है? अब आएगा रानी का राजपार। वाह सौदामिनी वाह। ये कैसी जगह है? ये क्या है? और ये ऐसे चमक क्यों रहा है? ये कोई आम बॉटल तो नहीं लग रही। और ये यहाँ पे आई कहाँ से है? ये मिट्टी? ये तो वही मिट्टी है जो गुफा में थी, जहां निक्की पीयूष जाके गायब हो गए थे। इसका मतलब वो ये बॉटल लेने गए थे। ऐसा है क्या इसमें? ये अपने आप रंग क्यों बदल रही है और इतनी गर्म क्यों हो रही है? जल्दी चलो बेटा, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। तो दामिनी ना पूरी प्लानिंग के साथ रूम में आई थी। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसके यहाँ पे रुके रहने का मकसद क्या है। कुछ ना कुछ वो उसके बारे में जरूर छुपा रही है। जल्दी चलो, सही नहीं हो रहा है। लॉक खुला हुआ है। मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं की? बॉटल, सौदामिनी ने बॉटल चुरा लिया। तांत्रिक विधि का मुहूर्त शुरू होने वाला है। हाँ, पीयूष, भवानी सिंह अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। और ये बॉटल भी गायब है। अब क्या होगा? हमें सौदामिनी को ढूंढना ही होगा। ये एक काम करते हैं भाभी, आप फर्स्ट फ्लोर पे चेक करो, मैं ग्राउंड फ्लोर पे चेक करती हूँ। चलो। इससे पहले तुझे यहाँ कोई देख ले सौदामिनी, तुझे जल्द ही ये बॉटल मालिक तक पहुँचानी होगी। उन्हें पता होगा कि इस बॉटल में क्या है और कुछ के काम का निकला तो तुझे मोटा इनाम मिलेगा। ये बॉटल इतनी गर्म क्यों होती जा रही है? अरे कहाँ घुसे यार तुम सब? पीछे हटो, रोको इन सबको। अरे पीछे हटो, रुको। पीछे रहकर बात करो, सबकी बात सुनी जाएगी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हुआ है? हुकुम, गांव से अचानक से सब लोग गायब हो गए, मर्द भी और औरतें भी। आधा गांव खाली हो गया है। आप राजा हैं, हमारी मदद करें।
निकी पहले पीछे रहकर बात करो। हमारी मदद कीजिए हुकुम, हमारी मदद कीजिए। हमारे लोगों का पता लगाइए। ओह नो, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? पागल बेवकूफ गवार कहेंगे। शांत हो जाइए, सबकी मदद की जाएगी। हम खुद देखेंगे इस मामले को, और सबसे पहले आप सबको शांति से काम लेना होगा। शायद मालिक हम लोगों से नाराज है। गुहार लगाइए महाराज, कुछ कीजिए। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। राजा साहब, अब आपका ही आसरा है। हुकुम कुछ कीजिए, हुकुम कुछ कीजिए। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए महाराज। ये कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी है भूरणगढ़ पर? कैसे बचाएंगे हम अपनी प्रजा को? सौदामिनी, वो यहाँ क्या कर रही है? ओह नो, निकी, अब